अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि मैं इंचवान सिटी निंशा में मेरी यूनिवर्सिटी है और मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ। लेकिन अभी सर्दियों की छुट्टी में मैं अपने दो दोस्तों के साथ सुजू सिटी में आया हुआ हूँ और यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 महीने यहाँ पे मैंने स्टे करना है। इसलिए हम तीनों ने एक यहाँ पे अपार्टमेंट लिया हुआ है रेंट पे। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मेनली 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि मैं आपको जो मेरे अपार्टमेंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है उसका मैं आपको एक टूर दूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फीस है, गैस फी और वाटर फीस को आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इसका ऑल ओवर रेंट है उसका कितना है। इसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी देना है उसका क्या सीन है। और ऑल ओवर 1 महीने में एज ए स्टूडेंट अगर आप बाहर रहते हैं तो मिनिमम यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने आते हैं। सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप कहीं पे भी रेंट पे लेते हो तो डिपेंड करता है आपकी सिटी पे। तो इस वक्त मैं जिस सिटी में हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं सुजू सिटी में हूँ। ये जियांगसू प्रोविंस में और ये बहुत ही जीडीपी के लिहाज से चाइना के 6ठे सबसे बड़े सिटियों में है। तो ऑब्वियसली ये सिटी की बाकी सिटियों की निस्बत ये जगह थोड़ी महंगी है और जिस इलाके में हम रह रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो इस वक्त हम सोचो कि तकरीबन सेंटर में नहीं है, किसी साइड इलाके में, लेकिन वहाँ तक सबवे आता है, इसलिए बहुत कन्वीनियंट है। आपने कहीं पर भी जाना हो यहाँ से सबवे जाता है। सो लेट्स चलो आगे चलते हैं। इस वक्त हम 4th फ्लोर पे हैं जिस रेजिडेंस एरिया में हम रह रहे हैं। तो 4th फ्लोर में मैं रहता हूँ। तो ये बाय लॉक भी खुलता है, फिंगरप्रिंट से भी खुलता है और की से भी खुलता है। लेकिन जो मालिक के मकान है उसने हमें सिर्फ ये पासवर्ड दिया हुआ है। तो आप अंदर आ जाए। ये अपार्टमेंट है हमारा जो हमने लिया हुआ है। अगर आप इसके बाएं साइड पे हैं तो बाएं साइड पे ही इन्होंने ये किचन रखा हुआ है। किचन में जो ये यूटेंसिल्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये कढ़ाई हुआ या ये ब्रेड मेकर हुआ, ये सारे के सारे हम खुद अपने इंचवान सिटी से आते हुए हम लेके आए थे। बाकी चीज़ें फॉर एग्जांपल ये जो फ्रिज है और बाकी जो मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी वो यहाँ पे था। तो इसके अलावा यहाँ पे चाइना की तकरीबन अक्सर सिटियों में वहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेट होता है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने गैस दिया हुआ है, लेकिन उसका बिल हमने पे करना है। और ये जो है ये हीटिंग वाटर हीटिंग सिस्टम के लिए। तो इसके थ्रू आपने अगर यहाँ पे भी मतलब पूरी एक तो जो सारे पाइप लाइन्स हैं वहाँ पे गर्म पानी यहीं से जाता है। इसके अलावा अगर आपने शॉवर भी लेना हो तो वॉशरूम में भी जो पानी है उसका भी कनेक्शन यहीं से है। तो यहाँ पे बिजली और गैस दोनों फ्री नहीं है, आपने पे करना है। तो ये हमारे किचन। अगर आप बाहर आते हैं तो ये हमारा हॉल और डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि अगर आपको यहाँ पे कोई गेस्ट आता है तो आप इसको मतलब राउंड टेबल बना सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ये पहले मैंने कहीं और जगह पे देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है। तो नॉर्मली जैसे कि आपको पता है यहाँ पे दोस्त आते रहते हैं, तो तब आप एज लोग ज़्यादा हो तो आप इसे राउंड टेबल में चेंज करके ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा अगर आप आगे हैं तो यहाँ पे जो सोफ़ा, ये जो बाकी चीज़ें हैं ये हमें दिया हुआ था नॉर्मली। जो क्योंकि ये जो हमारा ये अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं ये नया है, इससे पहले यहाँ पे कोई नहीं रहा। इन्होंने इसको फर्निश किया था, इसके बाद कोई नहीं रहा। तो इसलिए नॉर्मली यहाँ पे एक LCD वो देते हैं अगर आप नॉर्मली कहीं पे अपार्टमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया हुआ क्योंकि अभी फर्निश है, बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे फर्निश होना बाकी है। तो ये जो ये हमारा बालकनी है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई कालीन वगैरह या चीज़ें धोना हो तो आप यहाँ पे धो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें यहाँ पे ये क्या नाम था, वॉशिंग मशीन भी दिया हुआ है। और अगर आप बाहर ज़रा दिखा दें तो यहाँ पे भी मतलब व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन कोई 40 और इसी तरह की बिल्डिंग्स हैं। तो जो यहाँ पे रेजिडेंस एरिया ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो बाकी यहाँ पे अगर रूम की बात किया जाए तो जैसा कि आपको पता है चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है। तो इनके जो जितने भी घर हैं यहाँ पे अपार्टमेंट है नॉर्मली इसमें 2 या 3 रूम होता है। तो यहाँ पे भी हमारे इसमें क्योंकि हम 3 लोग रह रहे हैं, एक तो मैं, करीम और जो मेरे दूसरा दोस्त मंजर है, तो हम तीनों के अलग एक रूम के हिसाब से हमने ढूंढे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप आगे आ जाए जो है छोटा सा रूम है नॉर्मली। यहाँ पे मैं यहाँ पे रात को सिर्फ सोने के लिए मैं ये रूम यूज़ करता हूँ, बाकी मैं दोनों के उनके रूम में होता हूँ। तो ये रूम थोड़ा छोटा है, शायद उन्होंने बच्चों के लिए बनाया, लेकिन इसका जो व्यू है बाहर का अभी थोड़ा अंधेरा हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे मेरा दूसरा दोस्त करीम रहता है। तो ये रूम बनस्बतन बड़ा भी है और अच्छा भी है और हवादार भी है। इसके अलावा यहाँ पे तीनों रूमों में उन्होंने हमें AC भी दिया हुआ है
और इस रूम में मतलब सब चीज़ें हमने खुद लिया हैं, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे ये क्या नाम था, ये बेड के जो इन्होंने ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ ये उन्होंने हमें दिया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था, बाकी चीज़ें हम खुद यहाँ पे लेके आए हुए हैं। और जो सबसे अच्छा हमारा रूम है ये तकरीबन ये मंदिर का रूम है, नॉर्मल हम सब यूज़ करते हैं इसे। तो ये रूम काफ़ी बड़ा भी है और तीनों रूमों में कवर भी उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे जो बाहर का व्यू है मतलब वो भी सही है, अच्छा व्यू है यहाँ पे और थोड़ा हवादार है। इसके अलावा चलें बाहर चलते हैं और फिर ऑल ओवर जो यहाँ की एक्सपेंसेस है इस बारे में बात करते हैं। हाँ सॉरी, वॉशरूम में आपको दिखाना भूल गया। तो ये हमारा वॉशरूम है। तो यहाँ पे नहाने के लिए उन्होंने ये थोड़ा सा इसको अलग किया हुआ है और ये बाकी इंग्लिश टाइप का वॉशरूम है। सो ऑल ओवर जो गर्म पानी है वो 24/7 यहाँ पे होता है। तो आखिर में हम ऑल ओवर आपको बताते हैं कि यहाँ के जो ऑल ओवर एक्सपेंसेस है वो कितने हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपने चाइना में कहीं पे घर रेंट लेना हो तो उनका ये पॉलिसी होता है कि एटलीस्ट कम से कम आपने 6 महीने वहाँ पे रहना हो। तो क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 6 महीने का सिक्योरिटी देना पड़ेगा, जो कि 2300 युआन हमने दिया है। और जो इस घर का रेंट है वो 2300 है। लेकिन ये घर जो ओनर है वो हमारे जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जो है वो हमें 2 महीने के बाद वापस कर देंगे। तो इसके अलावा जो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी फी है वो हम तकरीबन पे करते हैं 500 युआन पर मंथ। और जो गैस और पानी का जो फी है वो तकरीबन हम पे करते हैं कोई 200 से 300 युआन। तो टोटली 3000 युआन में हमने ये अपार्टमेंट हमने लिया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे 3 लोग रहते हैं तो पर बंदा 1000 युआन के हिसाब से हमें यहाँ पे लगता है। लेकिन ये ऑल्सो डिपेंड करता है आपकी सिटी पे। अगर आप किसी और सिटी में जाएं जहाँ पे मतलब छोटी सिटी में जाएं तो तकरीबन 1000 से 1200 युआन भी आपको रूम मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात कर लें, क्योंकि ये सिटी काफ़ी डेवलप और महंगी सिटी है तो इसलिए यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी दूसरी सिटीज़ के निस्बत थोड़ी महंगी है। तो यहाँ पे तकरीबन हम खुद नॉर्मली 80% खाना बनाते हैं तो पर बंदा 800 से 900 युआन यहाँ पे लगता है। तो ऑल ओवर जो हमारे एक्सपेंसेस है यहाँ पे आने के बाद पर मंथ हमें 2000 से 2500 युआन इसमें खाना, रेंट और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की चीज़ें लगा के हमें यहाँ पे पड़ता है। तो आज का जो वीडियो है इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों ने किसी और चीज़ के बारे में जानना हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा कि नई वीडियो के साथ, नई एक्सपीरियंस के साथ दोबारा हाजिर होते हैं।